Hello बच्चों, let us read this question. This question says a compound H2X with molar weight of 80 gram is dissolved in a solvent having density of 0.4 gram per ml. Assuming no change in volume upon dissolution, the molality of 3.2 molar solution is. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सो अगर हम देखें कि हमें एक कंपाउंड दिया गया है H2X जिसका जो मोलर वेट है वो है 80 ग्राम और अब हमने इसे एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है जिस सॉल्वेंट की डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml। लेकिन जब हमने डिसॉल्व किया तो क्वेश्चन में दिया गया है कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जो पहले सॉल्वेंट का वॉल्यूम था वही अप्रोक्सीमेटली अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, यानी कि हम कैलकुलेशन के लिए दोनों को इक्वल अज्यूम करेंगे इस क्वेश्चन में। सो अब हमसे पूछा गया है कि हमें 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है और हम जानते हैं कि जो मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें 3.2 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है। इसका मतलब 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किए गए होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि हम देख सकते हैं जब हम 3.2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें जो डिजायर्ड मोलैरिटी है वो मिल जाएगी, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। अब क्योंकि हमने कहा कि जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर हम इस क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट की डेंसिटी है वो दी गई है एज 0.4 ग्राम पर ml और अभी हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हो जाएगा 1 लीटर। अब हम जानते हैं कि हम डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हम यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हमारे पास डेंसिटी दी गई है 0.4 ग्राम पर ml और हमारे पास वॉल्यूम है 1 लीटर। सो अगर हम सबसे पहले 1 लीटर को 1000 ml में कन्वर्ट करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो आ जाएगा 400 ग्राम, यानी कि अब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट का आंसर आ चुका है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ चुके हैं। सो अब अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो हमारे पास मोल्स आ गए 3.2 और वेट आया था 400 ग्राम, यानी कि हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी वो किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 400। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 32/4, जिसे हम लिख सकते हैं 8, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमसे मोलैलिटी का आंसर पूछा गया है उसका आंसर है 8 मोलर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।